Hello बच्चों, let's read the question and the question say 90 SR decay to 90Y by beta decay with half-life of 28 years. 90Y decay by a beta decay of beta decay to 90 ZR with a half-life of 64 hours. A pure sample of 90 SR is allowed to decay. What is the value of NSR upon NY after an hour? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है उसमें मतलब ये है कि 90 SR जो है वो बीटा डीके से पहले 90 वाई में डीके हो रहा है, फिर 90 वाई है वो बीटा डीके से 90 ZR में डीके हो रहा है। मतलब कि एक सीरीज ऑफ डीके चल रहा है। मतलब कि अगर देखें तो 90 SR डीके हो रहा है बीटा डीके से वाई में 90 वाई में, और फिर जो वाई है वो डीके हो जा रहा है ZR में। ठीक, तो अगर देखें तो जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन का, इसमें अगर पहला पॉइंट देखें तो हम लोग का जो एन एस आर हो जाएगा। एन एस आर मतलब कि नंबर ऑफ, मतलब किसी टाइम टी के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एस आर बचेंगे वो हो जाएंगे एन नॉट ऑफ एस आर, मतलब कि जितने इनिशियली थे इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ लेमडा एस आर इंटू जो टाइम के बाद पूछा गया इंटू। और जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि एन ऑफ वाई, एन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा ऑफ एस आर, लेमडा ऑफ एस आर इंटू जो इनिशियली नंबर ऑफ एस आर थे इंटू एन नॉट ऑफ एस आर अपॉन लेमडा ऑफ वाई माइनस ऑफ लेमडा ऑफ एस आर। ठीक, इंटू ई रेस टू द पावर लेमडा ऑफ एस आर इंटू टी माइनस ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ लेमडा वाई इंटू टी। ठीक, अब अगर देखें तो जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो देखें तो अगर लेमडा देखें तो लेमडा जो वैल्यू होती है लेमडा इज इक्वल टू या तो एल एन टू लिखें या तो इसको लिख लें 0.693। ये एल एन टू अपॉन हाफ लाइफ होता है, मतलब कि टी हाफ लाइफ। ठीक, इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर देखें हम लोग तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग का लेमडा ऑफ वाई क्या हो जाएगा, लेमडा ऑफ वाई इज इक्वल टू देखें तो ये हो जा रहा है 0.093 इंटू अपॉन टी हाफ कितना है इसका 64 आवर्स है, 64 आवर्स। तो ये अप्रॉक्स आ जा रहा है 0.01 108, सॉरी एक मिनट 0.0108 पर आवर। ठीक, उसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10⁻⁻² पर आवर। ठीक, और उसी तरीके से अगर लेमडा ऑफ एस आर देखें तो वो जा रहा 0.693 अपॉन, ये हम लोग देखें तो 28 ईयर्स है तो इसको आवर्स में चेंज करना है। 28 ईयर को पहले डे में चेंज करेंगे 365 और 365 को 25 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आवर में, तो ये लगभग लगभग 2.825 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 पर आवर आ जा रहा है। ठीक, अब हम लोग का लेमडा वाई और लेमडा एस आर निकल गया, तो अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे लेमडा एस आर अपॉन लेमडा वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपली अब क्या करते हैं, सॉरी एन ऑफ एस आर अपॉन एन ऑफ वाई निकालेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एन नॉट एस आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ लेमडा एस आर इंटू टाइम टी अपॉन अपॉन ये जाएगा। अब देखें तो अब आ गया लेमडा ऑफ एस आर, लेमडा ऑफ एस आर की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2.825 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया 0.0108 माइनस 2.285 इंटू 10⁻⁻6 और फिर ई रेस टू द पावर लेमडा एस आर इंटू टाइम टी, तो लेमडा एस आर ये हो गया 2.825 इंटू 10⁻⁻6 और टाइम हम लोग देखें
तो यहाँ पे टाइम 1 आवर के बाद पूछा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एट टी इक्वल टू 1 आवर। तो यहाँ पे इंटू 1 लिख लेंगे और माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ, हम लोग से पूछा गया माइनस ऑफ लेमडा वाई इंटू टी। तो लेमडा वाई तो हम लोग के पास कितना है 0.0108 इंटू 1। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डेट इम्प्लाई लेमडा ऑफ एस आर, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, 1 आवर के बाद पूछ रहा है, और लेमडा ऑफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा अप्रॉक्स 3.56 इंटू 10⁵ के इक्वल। और हम लोग से यही क्वेश्चन में पूछा था। देखें तो लेमडा ऑफ एस आर अपन लेमडा ऑफ वाई पूछा था, सॉरी एन ऑफ एस आर अपन एन ऑफ वाई पूछा था, ये हो गया। सो द फाइनल आंसर इज 3.56 इंटू 10⁵. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।